सुरभि गौ माता को प्रणाम किया है, गौ स्तवन किया है और 1,00,000 बार गौ मंत्र का जाप किया है। सुरभि गौ मंत्र का जाप किया है। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, 1,00,000 बार सुरभि गौ मंत्र का जाप किया। और ऐसा वहां पुराण में लिखा है कि 1,00,000 बार जो मनुष्य सुरभि गौ मंत्र का जाप कर लेता है उसके लिए यह मंत्र कल्प वृक्ष का काम करता है। फिर वह नाम जापक उस नाम को करते हुए जो चाहेगा वो सिद्धि उसको बिना चाहे मिल जाएगी, जो चाहेगा वो कार्य हो जाएगा। और सुरभ्यै नमः 6 अक्षर हैं इस मंत्र में। अगर 6,00,000 बार नाम जाप कोई अगर कर ले सुरभि गौ मंत्र का तो संकल्प सिद्धि मिल जाती है। फिर करने की जरूरत नहीं, सोचने मात्र से कार्य संपन्न हो जाएगा, इच्छा करने मात्र से कार्य हो जाएगा। तो स्वयं गोपाल जी सुरभि गौ मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, रोज जाप करते हैं। गौचारण लीला में करते ही क्या है, गौ मंत्र का ही तो जाप करते हैं, निरंतर गौ मंत्र का जाप। तो वशिष्ठ जी ने राजा सौदास को कहा, राजन नाम संकीर्तन करना हो तो श्री ठाकुर जी भी जिसके नाम का संकीर्तन करें उस गौ माता के नाम का संकीर्तन करें। गौ नाम से पवित्र संसार में कोई चीज नहीं है, गौ माता का नाम संकीर्तन। गाश्च संकीर्तयेन नित्यम नावमन्येत तास्तथा अनिष्टम स्वप्नम आलक्ष्य गाह नरः संप्रकीर्तयेत। और बहुत सुंदर एक बात कह रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज, अगर कभी बुरा सपना आए, कोई दुस्वप्न हो, खराब सपना आए और नींद खुल जाए तो एकाएक उठकर गौ माता के नाम का संकीर्तन कर देना चाहिए। तो वो संकीर्तन करने से उस दुस्वप्न का जो दुष्प्रभाव होने वाला होता है वो दुष्प्रभाव मिट जाता है, फिर वो दुष्प्रभाव नहीं होगा। ऐसी बहुत सी विधियां हैं। कोई दुस्वप्न आया, गोष्ठ में चले जाइए, गैया के खिरक में चले जाइए और वहां जाके गैया को प्रणाम कर लीजिए, गैया को खुजला दीजिए। आप जानते हैं गैया की पीठ पर 3 बार अगर कोई सहलाते हुए हाथ फेर दे तो उसको बिना किए गौसव यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब एक यज्ञ करने में कितनी सामग्रियां, कितने सब कुछ श्रम करना पड़ता है, कहाँ कहाँ कौन कौन चीज जुटानी पड़ती है। आपने गैया को पीठ को अगर खुजला दिया, सहला दिया तो आपको गौसव यज्ञ करने का लाभ प्राप्त हो गया। सहज में ये लाभ हो जाते हैं, सहज में। और गैया को प्रणाम कर लिया, गैया की प्रदक्षिणा कर दी तो 7 द्वीपों के परिक्रमा का लाभ मिल गया। सब तीर्थ और सब द्वीपों की परिक्रमा हो गई, पूरी धरती की परिक्रमा हो गई। और इसी तरह जैसे सहज में इतने बड़े बड़े लाभ भी हो जाते हैं, ऐसे ही सहज में कई बार अपराध भी हो जाते हैं असावधानी के कारण, श्रद्धा की कमी के कारण। महाराज जनक जो विदेह राज थे, जिनको विदेह राज की पदवी, जीते जी जो शरीर से अतीत हो गए, उपराम हो गए, चरती हुई गैया को रोक दिया था। और वह भी इसलिए रोका था क्योंकि जहां गौ माता चर रही थी, घास खा रही थी, सामने दलदल थी, कीचड़ थी, तो कहीं कीचड़ में गौ माता फंस नहीं जाए, इसके लिए महाराज जनक ने चरती हुई गैया को रोक दिया। तो उसका फल राजा जनक को भोगना पड़ा। जब प्राणांत हुआ है तो धर्मदूत इनको नारकी यातनाओं से लेकर गए हैं। अब बड़ी बड़ी कहीं चीत्कार हो रही है, चिल्ला रहे हैं, लोग कष्ट से पीड़ित हैं, कहीं गरम गरम तेल के कढ़ाई में डाले जा रहे हैं, कहीं गरम गरम लौह खंभों से चिपकाए जा रहे हैं। ये सब भीषण यातनाएं देख के महाराज जनक का चित्त विक्षिप्त हो गया, बड़े व्याकुल हो गए। और जितने पीड़ित लोग थे सब बोले महाराज थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। तो महाराज जनक रुक गए। बोले क्या बात है भैया? बोले आपके ठहरने से, आपके शरीर को छूकर जो हवा आ रही है उससे हमें शांति मिल रही है, आप थोड़ी देर और रुक जाएं। तो महाराज जनक वहीं खड़े हो गए। अब जो धर्मदूत थे ये सब के सब बोले महाराज जनक से, आप चलिए, आप ये स्थान आपके ठहरने योग्य नहीं है। बोले भले ही नहीं हो, हमारे रुकने से इतने लोगों को शांति मिल रही है तो हम तो यहीं खड़े रहेंगे। बोले महाराज
ये सब अपने किए हुए कुकृत्यों का फल भोग रहे हैं, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बोले अच्छा, इनको नरकी यातना से छुट्टी कैसे मिल सकती है? तो उन धर्मदूतों ने कहा, महाराज आप सवेरे सवेरे प्रातःकाल उठकर जो श्री ठाकुर जी और गौ माता का नाम संकीर्तन करते थे, उस नाम संकीर्तन में से किसी एक नाम के फल का दान इनको कर दीजिए तो सारा नरक खाली हो जाएगा। तो महाराज जनक ने संकल्प किया कि हम प्रातःकाल गोपाल जी के साथ जो गौ माता का नाम संकीर्तन करते हैं, उस नाम संकीर्तन में से एक नाम का फल हम इन सब नारकीय जीवों को दे रहे हैं। जैसे ही संकल्प करके एक नाम का फल दान किया, सब के सब नारकीय जीव और सुंदर सुंदर विमानों पर बैठकर श्री गोलोक में पहुंच गए, सारा नरक खाली हो गया। तो महाराज जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज जनक ने कहा, अच्छा भैया एक बात बताओ, हमें नरक देखना क्यों पड़ा? तो धर्मदूतों ने कहा, महाराज आपने एक बार चरती हुई गैया को रोक दिया था। गाय जिस समय जिस स्थान पर बैठ के जुगाली करे, शांति से बैठी रहे, उस समय गाय को जो उद्विग्न करते हैं, गाय को जो पीड़ित करते हैं, चलते चलते कुछ नहीं तो पैर से मार दिए, डंडा मार दिए, बैठी हुई गैया को खड़ा कर दिए, उठा दिए। एकांत स्थान पर शांति पूर्वक बैठी हुई गाय को जो उद्विग्न करता है, उसको नरकी यातनाओं को भोगना ही भोगना पड़ता है। यद्यपि आपका लक्ष्य पवित्र था, गौ रक्षा ही आपका लक्ष्य था, पर फिर भी गैया के घास चरने में, भोजन करने में तो व्यवधान हो ही गया। इसके कारण आपको नरक का दर्शन करना पड़ा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए गौवंश के अपराध से। छोटी छोटी क्रियाएं अपराध करा देती हैं भाव की कमी में, श्रद्धा की कमी के कारण छोटी छोटी बातों में अपराध हो जाता है। चौदह इंद्र के पर्यंत भीषण नरक की प्राप्ति होती है गाय को चरण से छूने वाले को, या गाय को, चरती हुई गाय को रोक देने वाले को। और यहां तक लिखा है, गोचर भूमि को जो हल से जोत ले। देखिए पहले गौ सेवा के लिए इतनी कठिनताएं नहीं होती थी, क्योंकि प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक शहर को, प्रत्येक गांव को गोचर भूमियां दी जाती थी, उनके पास गोचर भूमियां होती थी। आज गायों को रखना, गैया की सेवा, गैया का पालन पोषण इसलिए कठिन हो गया क्योंकि गोचर भूमियां नष्ट हो गई। गोचर भूमियों पर कब्जे हो गए, और जहां गोचर भूमियां हैं वहां गायों का प्रवेश प्रतिबंधित हो गया, वहां गैया घुस नहीं सकती। गोचर भूमियों में गाय नहीं घुस सकती हैं। शासन व्यवस्था के अधीन गोचर भूमियां हो गई। अब शासकीय लोग ही गोचर भूमियों में गायों को नहीं घुसने देंगे। तो एक बात ध्यान रखें, गोचर भूमि पर कब्जा करने वाले को ब्रह्म हत्या के पाप का भागीदार होना पड़ता है। यदि गैया जहां स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकती है, खा सकती है, रह सकती है, गोचर भूमि पर जो लोग अधिकार करते हैं उन लोगों को ब्रह्म हत्या का फल भोगना पड़ता है।